नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ नेहा। मुंगेली पुलिस ने हाइवा चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला और एसपी भोजराम पटेल के निर्देशन में कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई में 2 आरोपी अकरम खान और आजाद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 अब भी फरार है। वही चोरी का हाइवा और स्कॉर्पियो भी बरामद किया गया है। कुल कीमत 52 लाख आंकी जा रही है। मुंगेली जिले में जरहा गांव थाना में 26 तारीख को हाइवा चोरी की घटना हुई थी। घटना के पश्चात तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची। प्रार्थी से पूछताछ करने पर हम लोगों ने 17/24 अपराध दर्ज किया। दर्ज करने के पश्चात में हम लोगों ने उस पर अपना कार्रवाई प्रारंभ किया। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने बेसिक पुलिसिंग के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे फुटेज वहाँ पर देखे। हाइवा जो चोरी हुई थी उसकी कीमत लगभग 45 लाख की थी, जैसा कि प्रार्थी ने बताया। उसके पश्चात सीसीटीवी फुटेज और हम लोगों ने आसपास के ज़िलों से संपर्क किया, तो उससे हम लोगों को पता चला कि हाइवा को धीरे धीरे यहाँ से चोरी होने के पश्चात लेकर के वह एमपी की तरफ गई है। फिर हम लोगों ने मध्य प्रदेश से संपर्क किया। मध्य प्रदेश से संपर्क करने के बाद में हम लोगों को पता चला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बॉर्डर पर हाइवा पार हुई है। फिर उसके बाद वह गुजरात गई। वहाँ पर हम लोगों ने गुजरात क्राइम ब्रांच से संपर्क किया, तो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये हाइवा को वहाँ की टीम ने पकड़ा। वहाँ पर जैसे ही टीम ने इसको पकड़ा तो जो हाइवा चला रहे थे वो लोग हाइवा को छोड़ करके भागने लगे। फिर गुजरात की पुलिस की टीम ने उनको पकड़ लिया। हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस भी पीछे पीछे थी। फिर उसके बाद हम लोग गए और इन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद में ये पता चला कि बिलासपुर ज़िले के काठी कोना क्षेत्र से इन लोगों ने बैटरी चोरी किया था और उसको जरहा गाँव में गजेंद्र टायर वर्क्स के सामने में रखे हुए हाइवा में बैटरी को फिट किया और फ्यूलिंग की और इसको चोरी करके ले करके भाग गए। बाद में इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये जो है एक राष्ट्रीय स्तर का गैंग है, जो कि हाइवा एवं फोर व्हीलर गाड़ियों को लूटने का, चोरी करने का काम करता है, ताकि इन गाड़ियों को वो लोग जा करके बड़े माइनिंग एरिया या खदान उन चीज़ों पर इन गाड़ियों को अवैध कामों में उपयोग, जैसे कि शराब तस्करी हुआ, रेत तस्करी हुआ, माइनिंग माफिया, इन गाड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए, जैसा भी उन्होंने बताया, इन गाड़ियों को उपयोग करते हैं। अभी हम लोगों के गिरफ्त में 2 आरोपी हैं, आज़ाद और अकरम नाम से है। 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिसमें एक आरोपी का नाम मोहम्मद है, जो कि उत्तर प्रदेश का, जो कि हरियाणा जिले का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी में एक व्यक्ति हरियाणा का है और एक व्यक्ति यूपी का रहने वाला है। तो और व्यक्ति के बारे में पूछताछ जारी है। इनमें से जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसमें से एक व्यक्ति के खिलाफ हरियाणा जिले में और राजस्थान जिले में चोरी का और लूट का अपराध पहले से दर्ज है। इस प्रकार 45 लाख की लूट हुई, लेकिन वहाँ पर हम लोगों को हाइवा के साथ साथ एक 4 व्हीलर गाड़ी भी मिला, जो कि हरियाणा पासिंग की गाड़ी थी। तो इस प्रकार हम लोगों को 100% से भी ज़्यादा संपत्ति की बरामदगी हुई है। निश्चित रूप से ये हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी सफलता है। छत्तीसगढ़ से भी इस मामले यहाँ पर चूँकि अभी विवेचना में प्रथम दृष्टया चूँकि गैरेज के सामने से जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर गायब हुआ है, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर चूँकि बिलासपुर से बैटरी चोरी होती है और यहाँ से हाइवा चोरी होती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई ना कोई तो एक ऐसा सोर्स होगा जिसके माध्यम से लोग आगे बढ़े हैं। इस दिशा में हम लोगों की विवेचना जारी रहेगी। बाद में साइबर के माध्यम से कॉल डिटेल और सभी चीज़ों को विवेचना करने के पश्चात हमारा विवेचना दोनों दिशा में रहेगी। एक दिशा कि लोकल स्तर पर किसी ने सहायता किया है तो उसको भी हम लोग अपने गिरफ्त में लें, और उसके बाद दूसरा जो रहेगा, जो दूसरे राज्यों में जिनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं, फरार हैं, उनको भी पकड़े। और इसके साथ साथ हम लोग छत्तीसगढ़ के और भी जिलों में इनकी जानकारी भेजेंगे एवं अन्य राज्यों में भेजेंगे, ताकि इस गैंग से जुड़े हुए लोगों के बारे में हम लोगों को पता सके। मतलब चूँकि हमारी विवेचना शुरू हो चुकी है और इसमें हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग अंत तक लेके जाएंगे और पूरे गिरोह को हम लोग पकड़ करके लाएंगे। बलौदाबाजार जिले में सिटी कोतवाली पुलिस ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए वसूलने वाले आरोपी अजय मंडल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ऑनलाइन म्यूल खातों का इस्तेमाल करके 6,83,000 की ठगी की। पुलिस ने आरोपी को पूर्णिया, बिहार से गिरफ्तार किया है और अब उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नामक युवक को पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया है। यह व्यक्ति एक संगठित गिरोह संचालित करता है, जिसका काम सेक्सटॉर्शन के जरिए मनी इकट्ठा करना, उसको म्यूल अकाउंट के जरिए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको विड्रॉल करना, ये इसका मुख्य कार्य है। पिछले 3 सालों से ये काम कर रहा है। ये लगभग 250 म्यूल अकाउंट संचालित करता है। पूर्व में इसी मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें और भी आरोपियों की आगे गिरफ्तारी की जाएगी। थोड़ा म्यूल अकाउंट के बारे में बताएंगे सर। म्यूल अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसका प्रयोग
व्यक्ति किराए पे दे देते हैं और किराए पे दे के उस अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन का या तो उसको एक परसेंटेज हिस्सा मिलता है या उसका किराया मिलता है। तो मूलतः जिस व्यक्ति का अकाउंट रहता है वह उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं करता है, बल्कि जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है उसको अकाउंट को ऑपरेट करते हैं और उसका एक किराया उस नाम को जिस व्यक्ति का खाता धारक है उसको मिलता है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर स्थित आमदई माइंस में नक्सलियों ने फिर कायराना हरकत की है। आईईडी ब्लास्ट में 2 मजदूर दिलीप कश्यप और हरिंद्र नाग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई। नक्सली लगातार इस खदान का विरोध कर रहे हैं और दहशत फैलाने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मेरा नाम रविंद्र बेलसरिया, मैं छोटे डोंगर से हूँ और यहाँ पे हम रोज़ाना जैसे मैं अभी यहाँ रोज़ाना जैसे जाते हम लोग माइंस में काम करने, तो वैसे जाते थे रोज़। तो आज यहाँ पे ब्लास्ट हुई, कुकर बम जो होता है यहाँ पे लगाया गया था और 2 घायल है गंभीर से, अभी छोटे डोंगर हॉस्पिटल में है। ये जो 2 घायल हैं ये मजदूर, इनका नाम बताइए। एक है दिलीप और एक हरेंद्र, 2 हैं। तो और किसी को कुछ नुकसान हुआ? नहीं, 2 जन को हुआ है, तो बहुत ही गंभीर में हालत में है दोनों। जी हाँ, हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी 2 मतलब पेशेंट आए हैं, जिनमें से एक की स्थिति बहुत गंभीर है, जिसका जो दाया पैर के निचला हिस्सा में ब्लास्टिक इंजरी के कारण उनका पैर मतलब फ्रैक्चर के साथ साथ ओपन इंजरी हो गया और खून बहुत बह रहा है। तो हम यहाँ से प्राथमिक उपचार करके उनको भेज दिए हैं पहले। उसके बाद अभी एक मरीज और थे जिनको नाक के यहाँ लगा था और जिसके कारण उसको सांस लेने में भी थोड़ा तकलीफ हो रहा था, उसको भी हमने रेफ़र कर दिया है यहाँ से नारायणपुर अच्छे उपचार के लिए। सर, अभी पेशेंट को लाए थे तो यहाँ पे एम्बुलेंस की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पहले भी देखा गया है कि एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पे मरीजों को नहीं मिल पाती है। जी, एक्चुअल में क्या है, एम्बुलेंस की सुविधा मेनली हमको 108 के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और 108 के एजेंसी के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य विभाग में वो हमारे अंतर्गत आता नहीं है एक्चुअल में, तो वो उसी कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। हमको भी परेशानी होता है रात को भी मरीज भेजने में, समय पे 108 आती नहीं है। एक गाड़ी यहाँ और 108 अगर उपलब्ध हमेशा रहेगी तो अच्छा होगा इन फ्यूचर। सर, विभाग को ये चीज़ अवगत कराया है? हाँ, विभाग को अवगत किया गया है और अभी बाकी सर लोग ही बता पाएंगे ऊपर उच्च अधिकारी द्वारा, आप जानकारी लीजिए। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज़।